भारतीय योग संस्थान संघ 1985 से कर्मठ साधक के रूप में जुड़े ऊर्जावान, बहुआयामी, प्रतिभावान व कुशल नेतृत्व के परिचायक ललित गुप्ता जी ने दिल्ली प्रांत का 10 वर्षों तक सफल नेतृत्व किया। योग के प्रचार प्रसार एवं विस्तार को बहुआयामी सफलता के शिखर पर पहुंचाया। उसी ओज, ऊर्जा, उत्साह एवं उमंग के संग अखिल भारतीय महामंत्री के दायित्वों का निर्वाह कर रहे आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी भारतीय योग संस्थान के परिचय हेतु आमंत्रित हैं। आदरणीय ललित गुप्ता जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आज भारतीय योग संस्थान के 55वें योग दिवस समारोह के पावन उत्सव पर पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, प्यारे युवाओं, आप सभी का जोरदार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी ने इतनी अधिक संख्या में योग के इस महाकुंभ में शामिल होकर योग के प्रति जो रुचि दिखाई है वह सराहनीय एवं प्रशंसनीय है तथा आप सभी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर भारतीय योग संस्थान के संस्थापक महान कर्म योगी सरदार प्रकाश लाल जी को भी हार्दिक नमन करता हूं। उन्होंने भारतीय योग संस्थान की स्थापना 10 अप्रैल 1967 को की। भारतीय योग संस्थान 55 वर्षों से मानव निर्माण का कार्य योग के माध्यम से नित्य प्रति कर रहा है तथा दिन प्रतिदिन नई सफलताओं को भी छू रहा है। भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन करना है। टू प्रोटेक्ट एंड स्प्रेड इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज तथा योग को इसका माध्यम बनाया है। भारतीय योग संस्थान के जीवन मूल्य है जियो और जीवन दो, लिव एंड लिवन, सर्वे भवन्तु सुखना, ऑल बी हैप्पी, वसुधैव कुटुंबकम, ऑल वर्ल्ड इज वन फैमिली। योग व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है। योग इज नॉट ए एक्सरसाइज बट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। भारतीय योग संस्थान एक विचारधारा है, आंदोलन है, जहाँ कोई जाति पाति का भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गुरु शिष्य नहीं है, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है, किसी भी राजनीति से लेना देना नहीं है। यहाँ केवल योग से मानवता को सेवा निष्काम भाव से करना है। आज का योग दिवस युवाओं को समर्पित है। आज जो भी प्रतिभावान युवा इस समारोह में जुड़े हैं उनका विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय से आभारी हूँ। युवा वास्तव में परिवार, समाज और देश का भविष्य और अमूल्य धरोहर हैं। किसी भी देश की प्रोग्रेस और ग्रोथ के बारे में जानना हो तो उस देश के युवाओं की स्थिति को जानना होगा। यदि उस देश के युवा खुश हैं, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं चारित्रिक रूप से मजबूत है, उनके होठों पर मुस्कान है, देश प्रेम का जज्बा है, काम करने में जोश व उत्साह है, निरोगी है, उनमें नेतृत्व के गुण हैं, तो वे सभी बात सशक्त रूप से रख सकते हैं, समर्थ हैं, सुशील है, तो निश्चित रूप से वह देश उन्नत होगा। यह एक विज्ञान है, जीवन की सच्चाई है। भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से इन जीवन मूल्यों को युवाओं में स्थापित करने का भरसक प्रयास कर रहा है तथा इसमें सफलता भी खूब मिल रही है। हजारों युवा पूरे भारतवर्ष में तथा विदेशों में भारतीय योग संस्थान के युवा योग केंद्रों से जुड़े हुए हैं और जीवन को नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे हैं। मैं आज के पावन पर्व पर आज सभी से आह्वान करता हूं, प्रत्येक जोन में, एवरी जोन में एक नया युवा केंद्र खोलें। युवाओं को अधिक से अधिक इन योग केंद्रों से जोड़ें, यह आपका निष्काम कर्म होगा। भारतीय योग संस्थान का अटल विश्वास है, युवाओं को श्रेष्ठ बनाकर ही विश्व को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। योग ही इसका सबसे बड़ा माध्यम है। आज युवाओं को अच्छे संस्कार देने वाले योग मंदिरों की परम आवश्यकता है। युवा हमारी अनमोल धरोहर है। आज इनमें अच्छे संस्कारों की उत्तम दौलत योग के माध्यम से प्रदान करने की समय की सबसे बड़ी मांग है। आज के युवाओं को जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट के गुर योग के माध्यम से सिखाने होंगे।
उनमें वर्क इज वर्शिप के भाव भरना होगा, उनमें परफेक्शन इन वर्क योग क्रमशु कौशलम को आत्मसात कराना होगा, उनमें योग के माध्यम से विश्वास जमाना होगा, कठिन पुरुषार्थ करके जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सभी सपने साकार किए जा सकते हैं। इनको योग से सिखाना होगा, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। इनको ठान लेने की आदत सिखानी होगी। आप जीत के अधिकारी हैं, आप जीतने के लिए ही बने हैं। योग सिखाता है संकल्प लेने के बाद विकल्प की तलाश बंद करनी होगी। जो पसीने से नहाएगा वही जीवन की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे। हमें इनको सिखाना होगा, सफलता तो तब मिलेगी जब ये अपने श्वासों में सफलता के सपने सजोड़ने लगेंगे, कठिन मेहनत को अपना साथी बनाएंगे। इनको सिखाना होगा जिसकी माता सत्य है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, शांति बहन है, दया मित्र है, क्षमा पुत्र है, ऐसे बंधुओं को मानकर चलने वाले सभी कभी असफल नहीं होते, जीवन में ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त करते हैं। इनको योग से सिखाना होगा सफलता का एक ही रहस्य है, कर्म कर्म और कर्म। जन्म राशियों से कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म में है। क्योंकि राम एवं रावण, कृष्ण एवं कंस, गांधी और गोडसे, ओबामा और ओसामा सभी एक ही राशि के थे, परंतु कर्म अलग अलग थे। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने होंगे, बुरे कर्मों से बचना होगा, निष्काम कर्म कर समाज का भी भला करना होगा। किसी ने बहुत खूब कहा है, कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो दिल से करना होगा, लकीरें तो रब ने दी है, रंग तो खुद को ही भरना होगा। इनको योग से सिखाना होगा, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पर खुश नसीब वे हैं जो परिवार को साथ रखकर प्रसन्नता कमाते हैं। भारतीय योग संस्थान योग के माध्यम से इनके टैलेंट को उभार कर विद्वान बनाना चाहता है। किसी ने सच कहा है, एक राजा और विद्वान में तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा सिर्फ अपने राज्य में सम्मान पाता है, परंतु एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। इनको सिखाना होगा, पैसे नहीं काबिलियत कमाओ, ऊंची सोच से बड़े बनो, उठो गिरो बड़े बनो, रुको मत। शक्ति को दया का सागर बना के रखो और सपनों को अपना बनाकर रखो। ऐसी सोच से तथा पुरुषार्थ से भाग्य खिल उठता है। हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है, ईश्वर नहीं। मेहनत से भाग्य बनता है। हमें इन्हें योग से सिखाना होगा, कड़ी मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। गाय दूध नहीं देती, निकालना पड़ता है। कुदरत चिड़ियाओं को खाना जरूर देती है, लेकिन उनके घोंसलों में नहीं डालती। सफलता मिलती नहीं, हासिल करनी पड़ती है। मंजिलें खुद नहीं आती, मंजिलों तक जाना होता है। एक रास्ता चूक गए तो दूसरा बनाना होता है। मूर्ति बनाई नहीं जाती, पत्थर से निकाली जाती है। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है। पर अगर मेहनत आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम और सरदेव प्रकाश लाल जैसी हो तो इतिहास बनाती है। इनको योग से विश्वास दिलाना होगा, लक्ष्य को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपसे लक्ष्य को मिलाने में लग जाती है। स्वामी विनोबा भावे कहते हैं, काम आरंभ करो और शुरू कर दिया तो उसे पूरा करके ही छोड़ो। अपने लक्ष्य को साकार अवश्य करो। जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून से करो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी की सभी बाधाएं सबका हट जाएगी। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, ईश्वर सभी को श्रेष्ठ उत्तरदायित्व सौंपता है और प्रसन्न उन्हीं पर होता है जो उन्हें निभाते हैं। मुस्कुराहट आपके होठों से कभी जाए ना, आंसू आपकी पलकों पर कभी आए ना। दुआ है आपका हर ख्वाब पूरा हो, जो पूरा ना हो वो ख्वाब कभी आए ना। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो सब काट लेते हैं, आप सभी जिंदगी ऐसी जिए कि मिसाल बन जाए, कि मिसाल बन जाए। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। करो योग, रहो निरोग।